हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम धुज में। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी चल रही होगी उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर की। तो फ्रेंड, हमने ये सीरीज शुरू की है सामान्य हिंदी, जो कि आपके एग्जाम में 100 नंबर की पूछी जा रही है। तो इसका हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया है, वर्णमाला। ठीक है, ये वर्णमाला कहते हैं या फिर वर्ण विचार कहते हैं। ये आपका 15 नंबर का एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसके मैंने जो है 2 पार्ट बना दिए हैं। पहले ये इसका तीसरा पार्ट है। देखिए, ये चैप्टर काफ़ी लंबा है वर्णमाला और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए इसे छोटे छोटे स्टेप में पढ़ेंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से हमारे क्या वो चैप्टर याद हो जाए और समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसका आज हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड। देखिए, मैंने पहले पढ़ा दी हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम व्यंजन। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे फ्रेंड व्यंजन। तो ये व्यंजन जो होते हैं कॉन्सोनेंट। देखिए, व्यंजन की पहले देख लेते हैं परिभाषा क्या होती है। देखिए, स्वरों की सहायता से व्यंजन जो होते हैं आपके, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण आपके व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ फ्रेंड? देखिए, इसमें हम डेफिनेशन में कह रहे हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, मतलब किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से। अर्थात जो स्वर होते हैं वो आपके स्वतंत्र बोले जाते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए कोई, जैसे हम ले लियो क। ठीक है, तो ये अगर इसे हम ब्रेक करते हैं तो ये हो जाता है हमारा आधा का प्लस अ। तो ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये आपका स्वर आ गया। ठीक है, ये है क्या? व्यंजन। तो व्यंजन किसकी सहायता से बोले जा रहा है? विद द हेल्प ऑफ आपका स्वर। तो स्वर की सहायता से ये बोले जा रहा है। ठीक है, तो जितने व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड हम ये व्यंजन हमारे मूल व्यंजन कितने हैं या परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या कितनी है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। तो पहला आता आपका परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या या मूल व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी है फ्रेंड? इनकी संख्या आपकी 33। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। और देखिए, जो हमारे टोटल वर्ण हैं, जो हमारे कुल वर्ण हैं, तो कुल वर्णों की संख्या कितनी है आपकी? ये है आपकी 52, जिसमें कि जो हमारे स्वर हैं, स्वर हमारे हुए 13। तो अगर हम यहाँ पर निकालते हैं कुल व्यंजन, कुल व्यंजन, तो ये बैठ जाते हैं आपके 52 माइनस 13 बराबर ये आपके 39। तो अर्थात जो कुल व्यंजन है तो उनकी संख्या आपकी 39 है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और मूल व्यंजन जो है आपके वो 33 है। जो मूल व्यंजन है हमारे, मूल व्यंजन, उनकी संख्या 33 है। ठीक है, प्लस इसमें हम दो और ऐड करते हैं। ये दो जो है हमारे क्या है? द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन ये हुए हमारे ड़ा और ड़ा। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं हमारे? ये हो जाते हैं हमारे 35। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, मूल व्यंजन हमारे 33 है। 33 में हम दो ऐड कर देते हैं, दुगुण व्यंजन यूज ऐड कर देते हैं, तो हमारे 35 क्या हो जाते हैं? व्यंजन हो जाते हैं। अब देख लेते हैं व्यंजनों के प्रकार। व्यंजन के प्रकार। देखिए, व्यंजन हमारे जो होते हैं ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला वो हमारा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन।
स्पष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ये होती है हमारी 25। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है याद करनी, कचड़ तप, का चा टा ता पा, कचड़ तप। दूसरा है हमारे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन जो है हमारे, इनकी संख्या जो है हमारी कितनी है? ये 4 है। ये हुए हमारे या, रा, ला, वा। ठीक है, इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम, ये जस्ट ओवरव्यू दिया जा रहा है आपको। और तीसरा ये हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या भी कितनी है आपकी? 4 है। ठीक है, ये हुए आपके बड़ा सा, षटकोण वाला सा, छोटा सा और हाँ। ठीक है, तो व्यंजन हमारे कितने? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हुआ हमारा स्पर्श व्यंजन, जो कि संख्या 25 होती है, ये कचड़ तप आप याद कर सकते हो। दूसरा हुआ हमारा अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है, ये होते हैं आपके यारा लावा। तीसरा हुआ आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है, तो ये हुए आपके बड़ा सा, षटकोण वाला सा, छोटा सा और हाँ। तो ये टोटल मिलाकर देखिए कितने? 25 और 4 4 8 ही हो गए। 8 25 ये आपके हो गए कितने? 33। तो ये हमारे 33 कौन से हमारे? ये हमारे मूल व्यंजन है। ठीक है, अब इन्हें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो देखिए फर्स्ट आता है हमारा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो देखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी बताई थी मैंने? 25 बताई थी। तो पहले इसकी देख लेते हैं हम परिभाषा। देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों फेफड़ों से निकलते हुए मुंह मुंह के किसी स्थान विशेष, किसी स्थान विशेष, इस मुंह के किसी स्थान विशेष, जैसे मान लीजिए कंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या होठ का स्पर्श करते हुए निकले, का स्पर्श करते हुए निकले, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अर्थात देखिए, देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, जैसे कंठ हो गया, तालु, मूर्धा, दंत, होठ का स्पर्श करते हुए आपकी जो है ये हवा निकलती है, तो उसे बोलते हैं आप स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इसके शॉर्ट में देखिए ट्रिक बता देता हूँ इसकी। इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आपको करना क्या है? देखिए ये आपको लिखना है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ये डेफिनेशन आपकी याद हो जाएगी। स्पर्श व्यंजन देखिए हवा कहाँ से निकलती है? पहले फेफड़ों से। ठीक है, फेफड़ों के बाद कहाँ जाएगी? वो जा रही है आपकी कंठ में। कंठ के बाद कहाँ जा रही है? तालू में। और तालू के बाद कहाँ जा रही है आपकी? मूर्धा। और मूर्धा के बाद आपकी दंत। ये आपको याद करना है, क्योंकि ये देखिए यही काफी कॉम्प्लिकेटेड है इसमें। और दंत के बाद आपका है ओष्ठ या होठ। तो ये हमारी हवा जो निकलती है, देखिए पहले फेफड़ों से हवा निकलती है, फिर कंठ में आती है, फिर तालु में, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर आपकी ओष्ठ। ठीक है, इस तरह हमारी हवा निकलती है। और इसी के आधार पर हमारे वर्ण जो होते हैं, ये जो व्यंजन है वो हमारे 25 होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है हमारी? 25। अब देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं ये।
तो देखिए ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी इसकी कि कचट तप, ये बताई थी हमने, कचट तप, ठीक है, अर्थात ये वर्ग है। देखिए का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। तो इसे हम बना लेते हैं पहले। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ड़, ट, ठ, ड, ढ, ढक्कन वाला ढक्कन, अड़ा, त थ द ध, त थ द, ध, न, अब पै, फै, बै, भै और मैं, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे आपके वर्ण हो गए। इनकी संख्या देखिए 25 होती है, इन्हें क्या कहते हैं, वर्ग भी कहते हैं, ठीक है, वर्गीय व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है। आइए मैं इन्हें देखिए इसके बारे में पूरी रामकथा, इसमें पूरे डिटेल में हम इसका क्या कर देते हैं, इसका पूरा डिटेल से विश्लेषण कर देते हैं। अब देखिए ये हमारे जो हो गए, देखिए ये जो है आपका, ये ये होता है आपका का वर्ग, का वर्ग, ये हो गया आपका च वर्ग, ये हो गया आपका ट वर्ग, ता वर्ग, पै वर्ग, ठीक है। और इस कै वाला आता है, इसके बोलने का देखिए जो बोला कहाँ जाता है, ये बोला जाता है आपका कंठ से, जो आपने याद करा है, जो मैंने लिखाया ऊपर, है नी, कंठ, कंठ के बाद क्या का तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ। देखिए इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें पूछा जाएगा कि का वर्ग, है ना, का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से मूर्धा, कंठ, दंत, तो बताना पड़ेगा आपको कहाँ से होता है, कंठ से होता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ के याद करने हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा कचट तप, ये इन्हें क्या कहते हैं, देखिए इन्हें बोल देते हैं हम, ये जो हमारे लिखे हमने, ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है, तो ये आपके वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। वर्गीय कितने, क्योंकि देखिए 5 गुणा 5 में है ये, तो 25, ठीक है, तो इसलिए ना वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अब लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए ये जो आपके पहला और दूसरा है, फर्स्ट एंड टू, ये आपका फर्स्ट एंड टू, ठीक है, वर्ग है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम एघोष, है घोष, एघोष बोलते हैं, ठीक है, कौन सा, फर्स्ट एंड टू। और ये जो बचे हमारे तीन, तीसरा चौथा पांचवा, इसे बोलते हैं सैघोष, सैघोष या घोष, ठीक है। कौन सा हो गया आपके, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, ये आपके सैघोष हो गए। और साथ ही साथ आपके देखिए सैघोष जो होते हैं वो होते हैं आपके या, रा, ला, वा और हा, ठीक है, ये एग्जाम में पूछे आते हैं, जो मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आपको याद करने हैं। अब देखिए इसका जो आपका पहला 1 2 3 4 5, इसका आपका फर्स्ट, थर्ड और 5, ठीक है, ये कहलाते हैं आपके अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है। कौन कौन से, फर्स्ट, 3, 5, ये जो बचे आपके 2 एंड 4, ठीक है, 2 एंड 4, ये कहलाते हैं आपके
महाप्राण, महाप्राण। ठीक, ये भी आपको याद करना है। बाकी इसमें देखिए जो आपका ये पंचम वाला है, इसमें आपके देखिए कै वर्ग में और क्या आता है, देखिए इसमें आपका है आ जाता है, ठीक है, और विसर्ग भी आते हैं इसमें। है का अगर पूछा है का उच्चारण क्या है, तो क्या है, वो है आपका कंठ। ठीक है, और यह और बड़ा सा, इसका उच्चारण क्या है, वो है आपका तालु। ठीक है, र और श, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है आपका, यह आपका मूर्धा। और ला और सा, इसका उच्चारण स्थान है आपका दंत। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो पंचवा ये आपकी पंचवा है लाइन है ये, ठीक है, ये जो है इन्हें इन्हें हम जो है पंच अक्षर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, पंच अक्षर। ठीक है, पंच अक्षर भी कहते हैं इन्हें, कहीं कहीं पूछा जाता है कि पंच अक्षर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये हमारे कौन से हुए, ये हमारे देखिए ये हुए आपके स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन ये पूरा मैंने इसकी डिटेल में, ठीक है, समझा दिया आपको। ये आपको ऐसे ही बनाना है और ऐसे तरह ही एक दो बार पढ़ के आपको याद करना है। ठीक है, जो जो इसमें से देखिए इंपॉर्टेंट है मैंने सब बता दिया, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ने एघोष क्या लिखा है, सघोष क्या लिखा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए चेक क्या है, एघोष है सघोष है, तो वो बताना पड़ेगा आपको क्या है, ये एघोष है। ठीक है, वो पूछ लेंगे कि बताइए कि धा क्या है नी, क्या है आपका, एघोष है या सघोष है, तो वो क्या आपका सघोष है। या कहीं पूछ लेते हैं कि बताइए कि ये जो आपका जय है ना, जय क्या आपका अल्पप्राण है या महाप्राण है, तो जय क्या है आपका, देखिए तीसरे नंबर पे हमारा फर्स्ट 1 3 5, ये क्या आपके अल्पप्राण है, और 2 और 4 ये क्या आपके महाप्राण है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं इस तरह के। बाकी इसके एमसीक्यू देखेंगे हम तो आपको डिटेल में और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम घोष तत्व के आधार पर। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता हमारा घोष तत्व के आधार पर। ठीक है, देखिए घोष तत्व के आधार पर देखिए अघोष या सघोष। तो मैंने स्वर में पढ़ाया था, जो स्वर तंत्रिकाओं में ध्वनि का कंपन होता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है आपका, घोष तत्व कहलाता है। ध्वनि का आपके जो हम बोलते हैं, ठीक है, जो स्वर तंत्रिकाएं होती है इसमें जो ध्वनि का कंपन हो रहा था, ये तो हमारे बड़ा आ रहे हैं बाहर जो बोल रहे हैं हम। तो इसमें अघोष और क्या आते हैं आपका, ये आपके सघोष आते हैं। एक हो गया आपके अघोष और दूसरा हो गया आपका सघोष, या खाली घोष भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए देखिए अघोष क्या होता है, इसमें जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन ना हो उन्हें बोलते हैं अघोष। जिन ध्वनियों ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। और देखिए सघोष किसे बोलते हैं, सघोष जिसमें स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो, स्वर तंत्रियों में कंपन हो। ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम सघोष। ठीक है, तो ये पूछ जाते हैं कि अघोष कौन सा है और सघोष कौन सा। देखिए जो हमारे अघोष है ये कौन से है हमारे, देखिए वर्ण, ये आपका वर्ग 1 और 2। ठीक है, मैंने इसमें ऊपर लिखे हैं, देखिए यहाँ पर ये, इसलिए मैंने ये इसमें भी बता दिया था मैंने आपको। देखिए अघोष कौन से हैं आपके, ये आपके अघोष पहला और दूसरा है, और सघोष कौन सा आपका, ये तीसरा चौथा और पांचवा है। ठीक है, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं या देखिए ऊपर से लिखते हैं। देखिए हर वर्ग का ये क्या हो आपके
हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, ठीक है। और कौन से हैं आपके, बड़ा सा, षटकोण वाला सा, छोटा सा, ठीक है। ये भी आपके क्या हुए, आपके एगोस हैं। और सैगोस कौन से हैं आपके, सैगोस देखिए, इसको आप इसके नोट्स बना लें तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा ये, ठीक है। एक पेज में नोट्स बन जाएंगे, बहुत शॉर्ट नोट पढ़ा रहा हूँ मैं इसके। देखिए एगो, ये आपके सैगोस या घोष, ये कौन से हुए आपके, ये हुए 3 4 5, ठीक है। हर वर्ग का अर्थात हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाएगा आपका, सैघोष कहलाएगा, ठीक है। तो ये दो प्रकार के हो गए आपके। अब आते हैं प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्राण तत्व, प्राण तत्व के आधार पर। देखिए प्राण तत्व के आधार पर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक हो गया आपका अल्प प्राण और एक हो गया आपका महाप्राण, ठीक है। अब देखिए जो आपका अल्प प्राण है वो कौन से हैं आपके, वो आपके फर्स्ट, तीसरा और पांचवा। और महाप्राण देखिए, महा मतलब क्या हो गया, बड़ा, ठीक है। अल्प माने छोटा, तो 1 3 5 ये छोटे हो गए, और महा मतलब बड़ा। बड़ा कौन से है आपके, 2 और 4, ठीक है, ये आपके बड़े हो गए। अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, ठीक है। अगर अल्प प्राण की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं आपको, ये कहते किसे हैं, ये देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, कम हवा निकले, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने वर्ड लिया है कम हवा, कम मतलब क्या, अल्प, ठीक है। तो इसलिए इसे बोलते हैं अल्प प्राण। और ये कौन से होते हैं आपके, ये होते हैं आपके हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, ठीक है। ऐसे ही देखिए इसकी जो हमारा ये महाप्राण है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए महाप्राण में क्या होगा, देखिए अल्प प्राण में तो कम हवा निकलती है, महाप्राण में हवा क्या निकलेगी, उच्चारण में अधिक हवा निकलेगी। उच्चारण में क्या होगा इसका, उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, अधिक हवा निकले, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, महाप्राण बोलेंगे। वो कौन सी संख्या होगी, वो 2 और 4 हो गए, ठीक है। ये हमने पढ़े क्या, हमने पढ़े स्पर्श व्यंजन और घोष तत्व के आधार पर व्यंजन और प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन देख लेंगे, और उसमें संघर्षी व्यंजन अगले नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में पढ़ाने से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये टॉपिक। अगर आई होप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका टारगेट रखते हैं हम, ठीक है, 100 लाइक। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।